बिहार की सियासत में इन दिनों सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, क्या तेजस्वी यादव ने विधानसभा की परंपरा और मर्यादा तोड़ दी। 18वीं विधानसभा के पहले सत्र के तीसरे दिन 3 दिसंबर को राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अनुपस्थित रहे और इसी को लेकर राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। एनडीए ने तेजस्वी यादव पर मर्यादा को उल्लंघन करने और अपने दायित्वों की अनदेखी करने का बड़ा आरोप लगाया। उनकी गैर मौजूदगी पर ये सवाल उठने लगे कि आखिर नेता प्रतिपक्ष अचानक कहां गायब हो गए और फिर सामने आई चौंकाने वाली जानकारी। तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ यूरोप रवाना हो गए हैं, वो भी सत्र के बीच में ही छुट्टी पर निकलकर। अब विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि क्या ये राजनीतिक जिम्मेदारी से भागना है या सिर्फ एक निजी यात्रा। यही है इस विवाद की सबसे बड़ी वजह। दरअसल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान काफी मुखर रहने वाले तेजस्वी का नतीजों के बाद अचानक पब्लिक लाइफ से गायब हो जाना राजनीतिक हलकों में एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया है। वे विधानसभा के विशेष सत्र के पहले 2 दिन ही सदन में मौजूद रहे और उसके बाद विपक्ष के नेता चुने जाने के बावजूद सेशन की बाकी कार्यवाही से उन्होंने दूरी बना ली। 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने आत्मविश्वास के साथ प्रचार किया था, यहां तक कि अपनी जीत की तारीख तक की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि 14 नवंबर को परिणाम और 18 को शपथ। हालांकि जनादेश आने पर स्थिति पूरी तरह से पलट गई। 202 सीटों के साथ एनडीए सत्ता में लौटी, जबकि राजद सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई और महागठबंधन 35 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया। इसी बड़ी हार के बाद तेजस्वी का सार्वजनिक जीवन से अचानक कट जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बन गया है। वैसे आपको बता दें कि बिहार चुनाव में हार के बाद तेजस्वी 14 से 23 नवंबर के बीच मीडिया, सड़कों और पार्टी कार्यक्रमों से पूरी तरह दूर रहे। उनकी अनुपस्थिति और अधिक मुखर हो गई जब वो 20 नवंबर को गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह से भी अनुपस्थित रहे। इस समारोह में प्रधानमंत्री और 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। भाजपा विधायक नीरज कुमार ने सार्वजनिक रूप से सदन में उनकी अनुपस्थिति पर सवाल तक उठाया। तेजस्वी ने केवल सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार को एक औपचारिक बधाई संदेश तक दी और अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखी। वैसे माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति में विपक्ष के लिए चुप रहने की गुंजाइश बहुत कम है। विपक्ष की गैर मौजूदगी सत्तारूढ़ एनडीए को अपनी बात को बिना चुनौती के मजबूत करने का मौका दे सकती है। इसी बीच आरजेडी के आंतरिक विवादों, पारिवारिक तनाव और खराब प्रदर्शन की समीक्षा जैसी चुनौतियों से जूझना पड़ा है। तेजस्वी की ये यूरोप यात्रा उनके इर्द गिर्द घूम रहे सवालों को और बढ़ा। हालांकि उनके समर्थकों को उम्मीद है कि वो नई स्पष्टता और संकल्प के साथ लौटेंगे। उनका अगला कदम ही ये तय करेगा कि इस हार ने उनके राजनीतिक संकल्प को मजबूत किया है या एक गहरा आघात पहुंचाया है।